कहूं एक कहूं निज चोरी। आज भगवान शंकर मैया पार्वती को अपने चोरी की कथा सुना रहे हैं। देवी, एक बार जब त्रेता में रामावतार हुआ, हाँ जी, तो उस समय मैं अयोध्या गया था राम का दर्शन करने के लिए। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक कि चोरी में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगली बात जब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी एकदम उखड़ गई। और देवी, मेरे साथ काकभूषुंडी भी गया था। तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए? तो अब ले तो गए नहीं थे तो क्या करें, तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना था। वो देवी ऐसा है कि वो उस समय तुम पापड़ बना रही थी तो मैं सोचा तेरे आलू न खराब हो जाए, इसलिए मैं तुझे नहीं ले। पार्वती जी ने सोचा, अच्छा मेरे पापड़ खराब हो जाएंगे इसलिए हमको नहीं ले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने भी तुमसे पापड़ नहीं बेलवाए तो हमारा भी नाम पार्वती। अच्छा, ये जो माताएं होती हैं ना, इनकी गांठ बड़ी कर्री होती है। गांठ, चाहे बात की गांठ हो, और हमारे गुरुजी तो कहते चाहे रुमाल की गांठ हो, पूरी आरती बीत जाएगी, गांठें नहीं खुलती है। मैं लखनऊ में तो अच्छे लोग रहते हैं, मतलब यहां तो बहुत दाता लोग हैं, इनकी गांठ बड़ी कर्री होती, समय आने पर ये बदला जरूर लेती हैं, सावधान रहना। हो सकता उस समय आपको छोड़ दें, माफ कर दें, क्षमा कर दें, लेकिन जब भी अवसर आएगा, उचित समय आने पर वो बदला लेती जरूर हैं। बंधु माताओं, भगवान शंकर ने अपने चोरी की कथा सुनाई कि जब त्रेता में राम अवतार हुआ तो मैं राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में गया काकभूषुंडी को लेकर। और वो घटना आपने सुनी है। काकभूषुंडी को लेकर पहुंचे अयोध्या राजद्वार पर दो द्वारपाल, और जब ये दोनों प्रवेश करना चाहे तो द्वारपालों ने कहा, अर्धवृत निकलो यहां से, क्यों आए हो? तो इन दोनों ने कहा, सारी अयोध्या दर्शन कर रही, हमको क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? हमको भी दर्शन करना है। तो द्वारपालों ने कहा, हम अयोध्या के लोगों को पहचानते, हम तुमको तो कभी पहचानते नहीं, ले आओ अपना आइडेंटिटी कार्ड ले आओ। कहां है तुम्हारा परिचय पत्र? तो इनके पास कोई परिचय पत्र तो था नहीं। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बनता कहां है परिचय पत्र? तो द्वारपालों ने कहा, वशिष्ठ जी बनाते हैं परिचय पत्र, यहां अयोध्या के लोगों का और कोई नहीं। हम लोगों का जैसे बनता है ना वो क्या आधार कार्ड, उसके बिना सब निराधार है। आधार यदि आपके पास नहीं है तो सब बेकार। तो सरकार का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आधार। और कलयुग का आइडेंटिटी कार्ड, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार हो जाओ, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे कलयुग का आधार है राम नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। गोस्वामी जी ने भी आधार कार्ड बनाया था।
तो द्वारपालों ने इनको वापस कर दिया। अब ये बेचारे क्या करते। भगवान शंकर और काकभुसुंडी सरयू के किनारे आकर मुंह लटका के बैठे। और भगवान राम को ये पता चल गया पालने में कि अरे भोलेनाथ आए और दर्शन नहीं हुआ। ऐसी लीला किया है उन्होंने, इतना रोना प्रारंभ किया, इतना रोना। जब मां कह रही थी तब तो ठानना पड़ा, सुनी वचन सुजाना रोदन। अब बिना कहे इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। सारी माताएं शांत कराते कराते थक गई। अरे नहीं, अरे क्या हुआ राघव को, सारे प्रयोग करके थक गए, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। क्योंकि भगवान शांत होते तब जब उनको भगवान शंकर का दर्शन होता। माताओं ने सेवकों को बुलाया, जरा देखो वो कोई सरयू के किनारे वृद्ध साधु बैठा हो, पुराना कोई ज्योतिषी बैठा हो, जरा उसको बुला के लाओ। अब भगवान शंकर यहां बैठे थे, काकभुसुंडी टहल रहे थे मुंह लटका के, इतने दूर से आए, दर्शन भी नहीं हुआ। जय हो, अद्भुत। सेवकों को देखा अयोध्या के, काकभुसुंडी ने कहा बताओ कैसे आना हुआ। अरे वो पुराने वृद्ध साधु को महारानी जी ने बुलाया, कोई ज्योतिषी हो, कोई साधु हो। काकभुसुंडी ने तुरंत कहा देखो देखो हमारे गुरुजी बैठे हैं, इनका पुश्तैनी धंधा यही है, इनको ले चलो, जल्दी ले चलो। अब ये चाहते थे कि इनके कारण दर्शन। अब भगवान साधु और ज्योतिषी के रूप में चल रहे हैं, भगवान राम का दर्शन कर लें, साथ में काकभुसुंडी भी। द्वारपालों ने, बंधु माताओं, भगवान शंकर को तो अंदर कर लिया, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये ज्योतिषी है, इनको बुलाया है माता जी ने। अब काकभुसुंडी जब अंदर जाना चाहा तो द्वारपालों ने कहा खबरदार, तुम कहां घुसे जा रहे हो, चलो। अब भगवान शंकर अंदर, काकभुसुंडी बाहर। अब सोचो कैसी स्थिति हो गई। जैसे आपके पास मान लो वीआईपी पास हो कहीं जाने का, बढ़िया वीआईपी पास, और आपका मित्र भी कोई आपके साथ है, तो क्या होगा, वो तो चला जाएगा। आप तो चले गए, वो बाहर खड़ा है, तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। आप बहाने तो बनाओगे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान शंकर अंदर, काकभुसुंडी बाहर। काकभुसुंडी ने कहा जल्दी हमको बुलाओ, हमको भी दर्शन करना। भगवान ने कहा छोड़ो यार, अब हमको मिल गया, चलो हम ही किसी तरह कर ले, तुम फिर कभी कर लेना। कहे नहीं नहीं, हमको भी दर्शन करना, अकेले नहीं कर सकते तुम। भगवान शंकर ने कहा यार करने दे, क्यों पीछे पड़ा, किसी तरह मैं ही आ पाया हूं, छोड़। अब जब काकभुसुंडी को भगवान शंकर अंदर नहीं बुलाए तो काकभुसुंडी ने कहा सुनो, यदि हमको नहीं अंदर ले चले तो सब पोल खोल दूंगा। ये काहू का ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़ा झुट्ठा है, जल्दी ले चलो। अब भगवान शंकर को युक्ति लगानी पड़ी। युक्ति लगाकर काकभुसुंडी को अंदर लेकर गए हैं। और भगवान राम ने जब भगवान शंकर का दर्शन किया है, और भगवान शंकर ने भगवान राम का दर्शन, बंधुओं माताओं लीला पलट गई। अभी तक भगवान राम रो रहे थे, शंकर भगवान का दर्शन करके वो हंसने लगे। अभी तक भगवान शंकर हंस रहे थे, और जैसे उनको राघव का दर्शन हुआ है, उनके नेत्र से आंसू बहने लगे। राघव के दर्शन करके भगवान शंकर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। लीला पलट गई है। माताओं ने बाबा को प्रणाम करके धन्यवाद दिया है। इसी घटना को आज पार्वती जी को सुनाए हैं। अब मैंने चूंकि कह दिया कि माताओं की गांठ बड़ी कर रही होती है, तो इसका बदला कब लिया उन्होंने? इसका बदला कब लिया? द्वापर में जब कृष्णावतार हुआ तो भगवान वृंदावन में, मधुवन में रास रचाते थे। अब पार्वती जी रोज जाती थी। भगवान शंकर सुबह उठते थे तो खोजते थे ये पार्वती कहां गई। एक दिन नहीं मिली, कोई बात नहीं, नहीं पूछा इन्होंने। दूसरे दिन फिर वही हाल, तीसरे दिन फिर वही हाल, चौथे दिन फिर वही हाल।
अब ये सुबह उठते थे ना, इनको कोई गर्म पानी देने वाला, न कोई वो क्या बेट्टी देने वाला, न कोई गमछा देने वाला। अब कहाँ से नहाए, क्या करें। अब एकदम जाकर द्वारपालों, ये कहाँ जाती है पार्वती, रोज कहाँ जाती। द्वारपालों ने कहा तुम जानो कहाँ जाती, तुम्हारी मैडम, हम तुम क्यों पूछें। अच्छा, ये जो सेवक होते हैं घर के सेवक, ये मैडम को ही फिट किए रहते हैं, ये साहब के चक्कर में नहीं पड़ते। वो जानते हैं मैडम यदि अपने बस में रहेंगी तो साहब तो अपने आप ही। तो ये मैडम से पंगा नहीं लेते हैं। आप देख लेना, घर के जितने सेवक होते हैं ये मैडम लोगों से पंगा नहीं लेते। हम नहीं पूछेंगे, आप पूछो। और आज भगवान शंकर बैरियर लगा के बैठ गए द्वार पर। पार्वती जी लौट के आई रास से। देवी कहां गई थी, तुमसे क्या मतलब। पूछना बहुत कुछ चाह रहे थे, इतना ही सुनते सरेंडर। देवी मतलब कोई नहीं है, बस जानना चाहता हूं कहां गई थी आप, कहां से आ रही हैं। हम वृंदावन गए थे, वहां क्या है, रास है वहां। रास, हाँ, वहां श्याम सुंदर के साथ रास होता है, हम वहीं जाते हैं। भगवान शंकर ने अब कुछ पूछना नहीं शुरू किया, अब कहने लगे हमको भी ले चलो। और जैसे ही पार्वती जी ने सुना हमको भी ले चलो, ओ हो, पार्वती जी ने कहा अब जाओ उसी कौवे के साथ। गांठ खोल दिया, अपने तो गए थे काकभुसुंडी को लेके और हम तुमको ले चले, हम नहीं ले जाएंगे। अब भगवान शंकर विनती करने लगे, अरे देवी जी कोई बात नहीं, अब इतनी पुरानी बात कौन याद रखता, कोई बात, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। पार्वती जी ने कहा हम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां कोई पुरुष नहीं जाता है, वहां पुरुष रूप में केवल कन्हैया और सभी गोपियां रहती हैं, केवल गोपियां जाती हैं। तो भगवान शंकर ने कहा सारी गोपियां जाती हैं तो हमको भी गोपी बनाओ। अब पार्वती जी ने जब सुना कि ये गोपी कह रहे हैं हमको बनाओ, तो पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया, तुम तो ठहरे गोपा, अब गोपा को कैसे बनाए गोपी। थोड़ा बहुत रफू करना हो तो ठीक है? इतना बड़ा परिवर्तन हम नहीं बना सकते, क्षमा करिए प्रभु। नहीं नहीं देवी, ये हमको भी रास का दर्शन कराओ। अब सोचो, ये है मेरे प्रभु, ये है मेरे प्रभु, रामावतार में दर्शन करने के लिए गए, कथा सुनने के लिए गए, और कृष्णावतार में वो रास में जाने के लिए, रास में दर्शन करने के लिए, रास में नृत्य करने के लिए गोपी बनने को तैयार हैं। जरा हम सब विचार करें, हम कुछ बदलने को तैयार हैं क्या? हम कुछ सुधरने को तैयार हैं? भगवान शंकर इतना परिवर्तन करने को तैयार है। राम कथा का स्वयं रचयिता राम कथा सुनने जाता है, कृष्णावतार में स्वयं वो गोपी बनकर नृत्य करना चाहता है। तो हम सब भी थोड़ा तो कुछ छोड़ें, थोड़ा अहंकार, थोड़ा अभिमान। भगवान शंकर निवेदन करने लगे, देवी हमको रास में ले चलो, चाहे जैसे ले चलो। बड़ा सुंदर भजन है ना, एक बार गाया जाए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास रचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। निवेदन कर रहे हैं हमको भी ले चलो रास में। जैसे राधा के साथ श्याम नाचते हैं वैसे ही मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। हरि बोल। लेकिन पार्वती जी ने क्या कहा? पार्वती ने बोला कैसे न जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। पार्वती ने बोला कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवाना कोई दूजा पुरुष उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवाना कोई दूजा पुरुष उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी दुनिया सारी, मानो बात हमारी। रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। हंसी करेगी दुनिया सारी, मानो बात हमारी। रात में आ गए हैं, रात में अब देखो, आ गए। अब भगवान शंकर निवेदन कर रहे हैं देवी कोई हंसी नहीं होगा, कोई चिंता मत करो, हमको भी गोपी बनाओ। क्या सुंदर निवेदन। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। रास में आ गए हैं, रास में आ गए। अब पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए। अब देखो बढ़िया जूड़ा पहनकर, बढ़िया साड़ी पहनकर, गोपी का रूप बनाकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। अब कोई पुरुष कितना भी स्त्री बनने के बाद नाटक करे तो समझ में तो आ ही जाता है। अब ये बढ़िया घूंघट खींच ली। पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो जाए कुछ बोलना मत, बस चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। अब रास में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण ने वंशी पर अपना स्वर छेड़ दिया है और बढ़िया ताता थैया नृत्य प्रारंभ हो गया। सभी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। अब ये गोपियां तो प्रतिदिन आती थी, इनको पता था कब किधर नाचना कब किधर जाना है। अब ये पहली बार आए थे, इनको तो पता ही नहीं था कब नाचना कब इधर जाना कब।
अब सब गोपियां दाहिने जाएं, ये बाएं जाएं, सब ऊपर ताली बजावें, ये नीचे बजावें, सब दाएं, ये बाएं। अब ऐसा धम 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 कूदे, सब रास बंद हो गया। रास जब बंद हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा राधा जी से, ये कौन नई गोपी है, जरा पता करो, इसने सब खराब कर दिया, जरा देखो इसको, ये पहली बार आई है क्या? राधा जी ने कहा प्रभु आप ही जाओ, पता करो, हमको झंझट में मत जाओ। अब पार्वती जी को लगा अब तो ये सब पोल खोल देंगे, ये बड़े डरपोक हैं। अच्छा, पार्वती तो जानती थी। अब ये घूंघट निकाले, पार्वती जी ने खांसा मठारा, बोलना मत, चुप। भगवान कृष्ण आ गए, ए गोपी कौन हो तुम, कहां से आई हो, जरा परिचय दो। पार्वती नहीं बोले। अरे बताओ कहां से आई हो, कौन हो तुम, परिचय दो, पहली बार आई हो क्या? चुप, नहीं बोले। लेकिन तीसरी बार जब भगवान कृष्ण ने कहा, जो बोलती क्यों नहीं? पार्वती जी को लगा अब तो ये पक्का बोल देंगे, ये डांट बर्दाश्त नहीं कर पाते। तीसरी बार भगवान कृष्ण ने कहा, गोपी बोलती क्यों नहीं हो? तो भगवान शंकर घूंघट के नीचे से बोल पड़े, मेरी मैडम खड़ी है, उसने बोलने से मना किया है। समझ गए भोलेनाथ कौन? मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, समझ गए भोलेनाथ को। मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बंसी बजाई है, मेरे प्रभु। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ को। खुल गया जोड़ा, खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए गिरधारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए गिरधारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना